वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बोले सीएम गहलोत, बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों का माहौल गर्म है। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी के पास धन या शक्ति की कोई कमी नहीं है। उन्होंने देश को लूटकर बहुत कमाया है। बीजेपी 5 स्टार होटल जैसे दफ्तर बना रही है। वह धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। धीरे धीरे जनता को यह बात समझ में आ रही है। उनका नारा बजरंगबली के नाम पर बटन दबाओ असफल रहा। सीएम ने पशुपालकों के खाते में भेजे 40-40 हजार। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के सीतापुरा में आयोजित 3 दिवसीय किसान सम्मेलन में 41,900 पशुपालकों के खाते में 175 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह राशि उन लोगों के खाते में भेजी गई है जिनके दुधारू पशुओं की मौत लंबी बीमारी से हुई थी। इन पशुपालकों को प्रति मवेशी के हिसाब से 40-40 हजार रुपए भेजे गए हैं। आपको बता दें, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और धौलपुर में लंपी से कई जानवरों की मौत हुई थी। स्मार्टफोन के बदले महिलाओं को पैसा देने पर विचार कर रही सरकार। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सरकार अगस्त में रक्षाबंधन पर शुरू होने वाली योजना के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन के बदले एक निश्चित नकद राशि देने पर विचार कर रही है। इस राशि से महिलाएं अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकेंगी। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने राज्य की 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इसके तहत उन्होंने रक्षाबंधन पर स्मार्टफोन देने का वादा किया था। राजस्थान में बिपरजॉय का अलर्ट, सीएम कर रहे निगरानी। सीएम अशोक गहलोत चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। सीएम ने कहा, तूफान से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर जिलों में चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं खुद बिपरजॉय पर नजर रख रहा हूं। सीएम ने बिपरजॉय को लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी, मौसम विभाग व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोले सीएम गहलोत, जो दिल पे पत्थर रखकर राजनीति कर लेगा वह कामयाब होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीति को लेकर बयान दिया है। राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो दिल से पत्थर रखकर राजनीति कर लेगा वह कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को केवल जुड़ाऊ उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए और टिकटों का फैसला भी चुनाव के 2 महीने पहले कर लेना चाहिए। 81 सचिवों की नियुक्ति पर रोक। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अनुमोदन के बाद 27 मई को राजस्थान में 85 प्रदेश सचिव की नियुक्ति की सूची जारी की है, जिस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। नियुक्ति रोके जाने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस मामले में हमें टेक्निकल चूक हुई है। संगठन महासचिव की मंजूरी के बाद प्रदेश सचिवों की लिस्ट नए सिरे से जारी होगी। राजस्थान में नहीं लड़ेंगे चुनाव, आपका कांग्रेस को बड़ा ऑफर। राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने से पहले सियासी हलचल तेज है। जहां कांग्रेस और भाजपा नए समीकरणों की तलाश के साथ चुनावी रणनीति साधने में लगी हुई है, तो वहीं राजस्थान में इस साल कई अन्य पार्टियां भी दावा कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा ऑफर दिया है। आपने कहा कि वो राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनकी एक शर्त भी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उनके पास ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस के लिए एक ऑफर है। अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ती है तो आप मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव के चुनावों में हिस्सा नहीं लेगी। अगर अशोक गहलोत हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य की गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को जितनी चिंता रमजान की रहती है उतनी चिंता नवरात्रि की भी रखनी चाहिए। जोशी ने कटाक्ष किया कि सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं पर धार्मिक प्रतिबंध लगाते हैं। धार्मिक प्रतिबंध ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विदाई का बड़ा कारण बनेंगे। सिर्फ 3 घंटे में पहुंचे जयपुर से चंडीगढ़, शिमला जाना होगा आसान। अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा। इस 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का पैसेंजर्स को कई मॉडर्न फैसिलिटी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस रोड के बन जाने से कई शहरों तक जाने में अब काफी समय कम लगेगा। कोटपुतली अंबाला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नारनौल से कुरुक्षेत्र के गंगहेड़ी तक 227 किलोमीटर लंबे खंड पर 1 अगस्त 2022 से यातायात शुरू हुआ। एक्सप्रेसवे पर कार की अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रक की 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। फिलहाल एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर जैसे वाहनों की एंट्री नहीं दी जा रही। राजस्थान ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 53 लाख से ज्यादा लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के दिन 23 जून से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके प्रति लोगों ने खासा उत्साह दिखाया है। इन लोगों में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जून 2023 की शाम 53 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रदेश के खेल विभाग ने ग्रामीण खेलों के लिए तैयारियां कर ली हैं। इस बार ग्रामीण खेलों के साथ ही शहरी खेलों का आयोजन भी होने जा रहा है। कांवड़ यात्रा में लगेगा पहचान पत्र। उत्तराखंड में अगले महीने से 5 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। उत्तराखंड पुलिस हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में बेहतर प्रबंधन के लिए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात करेगी। यही नहीं, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी कांवड़ यात्रा की निगरानी भी करेगी। कांवड़ यात्रा के प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इसके बाद पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी कांवड़ियों को अपने पास कोई न कोई पहचान पत्र रखना होगा। बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट से शीघ्र शुरू होगी नई उड़ानें। राजस्थान को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई उड़ानें शुरू करने में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता मिलेगी। दिल्ली में राज्य की मुख्य आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के बीच कई दौरों की हुई बातचीत के बाद प्रदेश के बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट से नई उड़ानें शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। राज्य के बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट से 15 अगस्त तक नई उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इन उड़ानों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागर विमानन मंत्रालय ने दोनों एयरपोर्ट को निविदा प्रोसेस में शामिल कर लिया है। कांग्रेस भाजपा के सियासी समीकरण बिगाड़ेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में चुनावी आगाज करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 18 जून को श्रीगंगानगर में रैली होगी। रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिरंगा रैली निकाल चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि केजरीवाल की रैली से बीजेपी कांग्रेस घबराई हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता अब पार्टी को आशीर्वाद देगी। पालीवाल ने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी हो या कांग्रेस, जब विधायकों ने जनता के लिए 5 साल काम ही नहीं किया तो हार का डर सताना लाजमी है। पीएम मोदी 20 जून से अमेरिका और मिस्र के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बिडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की आधिकारिक राज्य की यात्रा करेंगे। जिस ड्रोन से अलकायदा चीफ मारा गया था उसे खरीदेगा भारत। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले रक्षा खरीद परिषद ने आर्म्स ड्रोन MQ-9 प्रेडेटर की खरीद को मंजूरी दे दी है। अब इसे आखिरी मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मिलनी है। $3 बिलियन में 30 MQ-9 ड्रोन अमेरिका से लिए जाएंगे। आर्मी, एयरफोर्स को 8 और नेवी को 14 ड्रोन मिलेंगे। अमेरिका दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी इस डील को मंजूरी दे सकते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।